इजराइल और हमास की जंग थमने का नाम नहीं ले रही है। एक बार फिर से इजराइल ने गाजा पर ताबड़तोड़ हमले किए। लेबनान में हिजबुल्लाह के साथ चल रहे सीज फायर के बीच गाजा में इजराइल ने कहर बरपाया है। इजराइल ने गाजा में ताजा हवाई हमले कर तबाही मचाई है। इस हवाई हमले में सेंट्रल गाजा के अलग अलग इलाकों में 16 से ज्यादा फिलिस्तीनियों के मारे जाने की खबर सामने आई है। इससे पहले रविवार सुबह डेयर एल बलहा में शरणार्थी शिविर पर भी इजराइल ने हमला किया था, जिसमें बच्चों समेत एक परिवार के 5 सदस्यों की मौत हो गई थी। हमले के वक्त पूरा परिवार सो रहा था। इसी बीच गाजा में सीज फायर की मांग जोर पकड़ने लगी। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो लोगों ने बताया कि आधी रात को जब वो सो रहे थे तब एक जोरदार धमाका हुआ और उसके बाद चीख पुकार मच गई। अल जजीरा की रिपोर्ट के मुताबिक इन हमलों में दर्जनों लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। सभी घायलों को अस्पताल में पहुंचाया गया है। उनकी स्थिति गंभीर बनी हुई है। इसी तरह ब्यूरिज कैंप पर इजरायली हवाई हमले में कम से कम 9 लोग मारे गए। इनमें से 6 बच्चे और एक महिला की मौत हो गई थी। इस हमले में घायल हुए लोगों को अल अक्सा अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। गाजा में इजरायली सेना के हमले लगातार जारी हैं। मरने वालों का आंकड़ा भी बढ़कर अब 45,600 के करीब पहुंच चुका है। पिछले साल 7 अक्टूबर को हमास ने हमला किया था, जिसमें 1200 इजरायली और दूसरे देशों के लोग मारे गए थे। 250 लोगों को बंधक बनाया गया था, जिनमें से अभी भी 100 बंधक हमास की कैद में है। उनकी रिहाई और सीज फायर की मांग भी जोर पकड़ रही है। हालांकि इसमें आसार बहुत कम नजर आ रहे हैं। बता दें कि लेबनान में जब सीज फायर की घोषणा हुई थी, उसके बाद भी विस्थापित लोगों में खुशी की लहर दौड़ पड़ गई थी। लोग खुशी से नाचते गाते नजर आए थे, क्योंकि उन्हें उम्मीद थी कि शायद अब हमले रुक जाएंगे। महीनों बमबारी की जद में डर डर कर रह रहे लोगों के चेहरों पर खुशी आने लगी थी। जब अमेरिका और फ्रांस की मध्यस्थता के बाद इजराइल और लेबनान की ओर से सीज फायर के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया गया था, लेकिन उसके बावजूद भी इजराइल रुक रुक कर लेबनान में ताबड़तोड़ हमले कर रहा है और इजराइल का दावा था कि इजराइल के खिलाफ साजिशें रची जा रही है और इस दौरान वो हमले नहीं रोकेगा। हालांकि तेल अवीव में विस्थापित लोगों ने विरोध प्रदर्शन भी किया था। मिडिल ईस्ट में ईरान के प्रॉक्सी गुट हमास और हिजबुल्लाह करीब 1 साल से इजराइल के खिलाफ जंग लड़ रहे हैं। बेशक हमास ने 7 अक्टूबर 2023 को इजराइल पर अचानक एक बड़ा हमला कर दिया था, जिससे इजराइल को बड़ा झटका लगा था, लेकिन शायद ईरान और उसके प्रॉक्सी गुटों को यह अंदाजा नहीं था कि इजराइल उनका पीछा नहीं छोड़ने वाला। इजराइल ने कसम खा ली है कि वो हमास, हिजबुल्लाह जैसे संगठनों को खत्म करके ही चैन लेगा। यही वजह है कि हमास के 2 चीफ इस्माइल हानिया और याना सिनवर की हत्या के बावजूद भी गाजा पर इजरायली हमले रुक नहीं रहे हैं। अब देखना होगा कि गाजा में शांति बहाल कब तक होती है और इजराइल कब तक हमले रोकेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।